आज एक ही चर्चा सबके भीतर है, सबके बीच में है कि आज भरत जी के वास्तविक स्वरूप को हम लोगों ने पहचाना, जाना। ये भरत जी नहीं है, ये श्री राम प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति है, श्री राम प्रेम का मूर्तिमंत विग्रह है। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। वो सुख संपत्ति जल जाए जो राम जी के सन्मुख होने में बाधा उत्पन्न करे, वो सब जल जाए, वो सब नष्ट हो जाए। सब तैयार हैं जाने के लिए। जिसको यह कह दिया जाता है कि तुम बड़े बूढ़े हो, तुम क्या करोगे वहां जा करके, बहुत दूरी है, पता नहीं कितना कष्ट सहना पड़ेगा, घर में ही रहो, घर रखाए रहो। उसको लगता है कि मेरी गर्दन काटी जा रही है, मेरे गर्दन पर तलवार चल गई है, कुल्हाड़ी चला दी है, काट दी मेरी गर्दन को। कोई नहीं रहना चाहता है। भरत जी कितने सावधान सेवक हैं। भरत जी ने अपने मन में विचार किया कि चलने के लिए सब तैयार हैं, कोई अयोध्या में ठहरने के लिए राजी नहीं है। और सब ऐसे ही छोड़कर चल दिया जाए तो क्या यह उचित होगा? कुछ भी लूटपाट हो गई, कुछ भी अनिष्ट हो गया, नुकसान हो गया, वो किसका नुकसान होगा? बहुत ध्यान से सुने। यह जो प्रेम का सूक्ष्म विचार है, यह विचार जैसा भरत जी में था वैसा विचार दूसरों में नहीं था। दूसरे लोग तो इस विचार में थे कि आग लग जाए, आग जल जाए, क्या करना अपने को। पर इसमें आग लगे, ये जल जाए, ऐसा सोचने वाले भी श्री राम प्रेमी हैं। पर उनके मन में ये बात क्यों है? उनके मन में ये बात इसलिए है कि वे घर को अपना समझते हैं, वो संपत्ति को अपना समझते हैं, इसलिए वो कहते जल जाए तो जल जाए, नष्ट हो जाए तो नष्ट हो जाए। पर भरत जी में इसकी सुरक्षा का भाव इसलिए है, वो अपना कुछ भी नहीं मानते, सब प्रेमास्पद प्रभु का है। संपत्ति सब रघुपति के आही, ये जो भरत जी का विचार है, इस विचार ने ही एक प्रेम की मर्यादा स्थापित कर दी कि हमको प्रेमास्पद से जितना प्रेम करना चाहिए, प्रेमास्पद की किसी भी वस्तु पदार्थ से भी उतना ही प्रेम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। आग लगे, क्यों लगे आग? जब राम जी का है तो उसमें आग क्यों लगे? अब तैयार हैं सब जाने के लिए। जिसको कह दिया जाएगा कि तुम मत जाओ, उसी को लगता है कि हमारा तो गला काट दिया। भरत जी ने कहा, आप सब श्री राम जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए वहां जा रहे हैं, अच्छी बात है, हम सब इसीलिए जा रहे हैं, राम जी को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं। पर राम जी वहां जाने पर प्रसन्न कितने होंगे, नहीं होंगे, ये राम जी जाने। पर इतनी बात अवश्य है, यह राज्य श्री राम जी का है, यह महल श्री राम जी का है, यह खजाना श्री राम जी का है।
ये सब कुछ जो कुछ यहां दिखाई पड़ा सब श्री राम जी का है। इसकी सुरक्षा में, सेवा में जो रहेंगे उनसे राम जी जाने वालों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न होंगे। हमारे यहां एक बात आई हमारे सामने, पिछली बार 3 महीने चातुर्मास था, अधिक मास था, एक तो 3 महीने का हो गया था, मलुक पीठ में ही था और लगातार कोई न कोई उत्सव आते रहे। फिर मलुक जयंती का उत्सव भी आया। तो आश्रम में जो लोग सेवा में लगे हुए लोग हैं उनको इस तरह से बैठकर निश्चिंत होकर कथा सुनने को नहीं मिलता। तो जो अब महात्मा ही तो संभालेंगे, महात्माओं का काम कौन संभालेगा? स्थान में साधु संत ही तो संभालेंगे, जो साधक होंगे, संत होंगे वही संभालेंगे। तो जो व्यवस्था देखते उन्होंने कहा महाराज जी, कई लोग महात्माओं को कह रहे हैं स्थान के महात्मा, अरे तुम खाली पंगत फेरने में लगे रहते हो, रसोई बनाने में लगे रहते हो और खाली यहाँ बैठो वहाँ बैठो, वहाँ खड़े, क्या मतलब है? इसलिए साधु बने हो? सत्संग के लिए साधु बने हो, भजन के लिए साधु बने हो। ना भजन और ना सत्संग, खाली काम में खड़े हो। काम की कमी घर में थी क्या? तो ऐसा कहकर लोग बहकाने वाले लोग हैं, लोग निरुत्साहित हो रहे हैं इतने लंबे समय तक। आप कुछ ऐसी बात कह दीजिए। उनका ठीक कह देते हैं। हमने कहा देखो, इतने लोग जो प्रसाद पा रहे हैं और इतने लोग प्रसन्नता पूर्वक बैठकर जो सुन रहे हैं, और यहां इतने लोग बैठे इतने ही लोग नहीं सुन रहे हैं, यंत्र के माध्यम से पता नहीं कहां कहां तक बैठे हुए लोग सुन रहे हैं। वो सब इसलिए सुन पा रहे हैं कि आप सब लोगों ने सारी व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा है, और नहीं तो इसलिए सत्संग करने वालों के ऊपर तो राम जी राजी हैं ही, आप लोगों के ऊपर ज्यादा राजी होंगे। रही बात सत्संग की बात, तो सब कैसेट में भर रहा है, पीछे से सब सुन लेना, सबको पेन ड्राइव मिल जाएगी, सब सुन लेना, सबका समाधान हो गया।